अब हमारी कम्युनिटी के नुमाइंदे आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हमारी आवाज़ बनेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ बनेंगे और हमारे मसाइलों के बारे में संसद में जाके, विधानसभा में जाके बात करेंगे। कश्मीरी पंडितों का खास मुद्दा यही है वापसी, घर वापसी। कॉलेजेस खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, आईआईटी खोल दिया, एम्स खोल दिया, लेकिन कश्मीरी हिंदूज के लिए कोई काम नहीं है। उनको सिर्फ यूज करना है। तो बहुत अच्छा माहौल है, मन खुश होता है। बट मैं कहूँ कश्मीरी पंडित इस वक्त कंफ्यूज है। पहला मुद्दा कि हर कोई जो भी यहाँ पे वो बात करे हमारे वापसी आने का, हमारे रहन सहन का, हमारी सिक्योरिटीज का। कश्मीरी पंडितों का पहला मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो सब जानते ही है कि हमारा जो पलायन हुआ था उसको हम दोबारा से चाहते हैं कि हम लोग वापस अपने घर आए और अपने घर आके बसे, अपने घर पे रहे। और इसके अलावा हमारा जो मुद्दा है, हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काफ़ी सारे हैं जो पीएम पैकेज के अंदर लगे हुए हैं। उनकी काफ़ी सारी डिमांड्स है, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके, प्रमोशंस को लेके, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ओर ध्यान दे, जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो हमारी डिमांड है उसको सुने और हमारे जो और भी कई सारे मुद्दे हैं उनका हल करें। कश्मीरी पंडित होने के नाते कितनी उम्मीद है कश्मीरी पंडितों से? कुछ भी नहीं। आप कश्मीरी पंडित की बात कर रहे हैं, इस असेंबली इलेक्शन से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी भी हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और हमने हाल देखा है रिसेंटली दिल्ली वाला कि एक चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो इन्वॉल्व है नहीं हो, वो तो भाई मतलब जुडिशरी डिसाइड करेगी। उसके बाद जो पावर्स दिए गए, एक्स्ट्रा पावर्स, यहाँ के एलजी को भी और दिल्ली के एलजी को भी, ये है कि ये दुनिया को दिखाना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। सच बात है, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही। उसकी भी एक वजह है, कभी बताएंगे क्यों नहीं हो रही है, उसका क्या वजह है। दूसरा, लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपर डंडा रखा हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेंगे तो आपके पीछे शाम को ही या तो एसएचओ आ जाएगा, या तो ईडी आ जाएगी, या तो एनआई आ जाएगा, या तो सीबीआई आ जाएगा, चाहे आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो या ना हो। इसलिए कश्मीर के लोग, सारे लोग एक्सेप्ट पॉलिटिशियंस को छोड़ के, उनको तो पॉलिटिक्स करनी है, आम लोग जो है वो अभी भी डरे हुए हैं। कश्मीरी पंडित को ये यहाँ अच्छा लग रहा है कि हम उठ रहे हैं यहाँ इसमें कश्मीर में। नहीं तो पहले माहौल भी बहुत ही ख़राब था, कश्मीरी पंडित यहाँ आ नहीं सकते थे। इसलिए यहाँ हमें लगता है कि अब वैसे ही माहौल है जैसे पहले था। इसलिए सारे कैंडिडेट अब अपना अपना किस्मत आजमाने उठे हैं। तो कश्मीरी पंडितों के खास मुद्दे क्या है जिन मुद्दों को लेकर वो वोट करना चाहते हैं? कश्मीरी पंडितों का खास मुद्दा यही है वापसी, घर वापसी। अभी तक हमें हो गए 35 साल। 35 साल में कोई वापसी नहीं हुई, ना हमारे बारे में कोई भी पॉलिटिकल जो हमारे ये हैं कोई भी नहीं सुनते हैं, ना हमारे कोई बात सुनते हैं, ना कुछ। जबकि 35 साल पहले हम निकले हैं जम्मू में, उसके बाद हमारा किसी ने भी नहीं ये बात उठाई कि हमें वापसी करनी है। मगर कश्मीरी लोग जो वहाँ पंडित हैं वो तड़प रहे हैं कब हम अपने घरों में आए वापस। हमें बीजेपी से बहुत उम्मीद थी कि वो शायद कश्मीरी पंडितों को कुछ देगी, यहाँ पर कुछ रिहैबिलिटेशन करेगी, कुछ उनको देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बीजेपी ने काम तो किया, कश्मीर में काफ़ी हद तक यहाँ पर शांति हुई, कुछ हद तक काफ़ी शांति हुई। रिमोट एरियाज़ में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा किया। यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके लिए बहुत अच्छा काम किया, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, सड़कें बनाई, स्मार्ट सिटी बनाई। लेकिन कश्मीरी हिंदूज़ के लिए कुछ नहीं किया, उनको यूज़ किया वोटों के लिए। जब हिंदुस्तान में वोट लेने होते हैं, आउट ऑफ कश्मीर वोट लेने होते हैं, तो वो कश्मीर का मुद्दा हिंदुओं का खड़ा कर देते हैं वोट बैंक के लिए। भाई हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पर तो उनको वोट मिल जाते हैं। यहाँ पर आते हैं तो वो इनके लिए काम करते हैं, इनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। जो यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए अच्छा बेनिफिट है। कॉलेजेस खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, आईआईटी खोल दिया, एम्स खोल दिया, लेकिन कश्मीरी हिंदूज के लिए कोई काम नहीं है। उनको सिर्फ यूज करना है। तो बहुत साल हो गया यहाँ आए हुए, तो बहुत अच्छा माहौल है, मन खुश होता है। चुनावी माहौल कैसा है?
ठीक ही है तो इस बार वोट करने का मन है? चुनाव क्या है का वो इसमें चुनाव का मिसाज क्या है सो क्या था मतलब क्या है तो वोट करोगे ना आप? हाँ वोट करेंगे। मुझे लगता है कि 1990 का दशक था जब प्यारेलाल हंडू जी या फोतेदार साहब इलेक्शन में उठा करते थे, उसके बाद से तो ये सिलसिला बंद हो गया। इनफैक्ट वोट भी नहीं हम डाल पाते थे क्योंकि हम लोग अपने घर से बहुत दूर थे, कहीं और रिफ्यूजी बन के हम लोग रह रहे थे। तो उसके बाद अब 35 साल बाद जो 2019 में एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, उसके बाद से पहली बार ऐसा है कैंडिडेट्स इतने सारे उठ रहे हैं और आई थिंक ये एक पॉजिटिव एक मैसेज जाता है कि अब हमारी कम्युनिटी के नुमाइंदे आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हमारी आवाज़ बनेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ बनेंगे और हमारे मसाइलों के बारे में संसद में जाके, विधानसभा में जाके बात करेंगे। कश्मीरी पंडित नहीं 5 उठे हैं तो आदमी तो मेन जो इंसान है वो कंफ्यूज है कि किसको वोट दे, कौन हमारे लिए लड़ेगा, जो लोग बाहर चले गए उनके लिए कौन लड़ेगा, जो यहाँ पर है कुछ फैमिली जहाँ भी 10-12 हज़ार फैमिली हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ हो मगर एक उठे, एक आवाज़ हो। इसलिए मतलब मैं कहूँ कश्मीरी पंडित इस वक्त कंफ्यूज है। बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया कि कश्मीरी पंडितों की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो। मैं समझता हूँ कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये हबाकदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर खानियार का इलाका मिलाकर डिलिमिटेशन के बाद जो कश्मीरी पंडितों की स्ट्रेंथ थी उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने कमज़ोर कर दिया। तो कुछ अच्छे की जगह मैं समझ रहा हूँ बुराई किया, लेकिन जो लोग हैं कश्मीरी पंडित समाज के हैं या बाकी लोग हैं, हर किसी को इंतखाबात में आने की आज़ादी है। जमहूरियत के अंदर हर कोई आ सकता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आ सकता है, लोगों के पास अपना मंशूर लेके जा सकता है, वोट मांग सकता है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बढ़ चढ़ कर हर एक को जो है इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। मैं समझता हूँ जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके अंदर भी कश्मीरी पंडित्स की रिप्रेजेंटेशन है और बड़ी अहम रिप्रेजेंटेशन है। चाहे मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में भी हूँ और वहाँ पर मेरी जो पोजीशन है या जिस तरीके से मैं वहाँ कार्यकाल संभालता हूँ या बाकी पार्टीज़ के अंदर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, हर एक जगह उनकी रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंटेशन जो मैं समझता हूँ बढ़नी चाहिए। और क्योंकि कश्मीरी पंडित एक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है और इलेक्शंस जहाँ तक की बात है हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। अच्छा या बुरा ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितना मंशूर के ऊपर कहाँ जाते हैं, लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं, वो तो लोगों के ऊपर होता है। हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। अब वोटिंग का सिलसिला चल रहा है, हाँ वोट दें तो वोट एमएलए हो, एमपी हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं ताकि कल हमारी मुश्किलात हो और प्रॉब्लम्स हो और हम उनसे जाकर किसे कहें व्हेन वी आर नॉट रिजाइडिंग हियर, जब भी हम यहाँ रहते नहीं हैं। हमारे लिए रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम नहीं है। 35 साल से हम बाहर हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी से जितनी आशाएं थी, जितनी होप्स थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो ज़ीरो है। That is zero because BJP is using us for use and throw purposes for their votes and exploitation, nothing else. सबसे पहला मुद्दा है rehabilitation, वो immediately होनी चाहिए because for the last 35 years we have been suffering and we have been living as refugees outside Jammu and Kashmir. तो आपका जो वोट होगा किन मुद्दों पे होगा और क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप अपना वोट करेंगे? अगर रिप्रेजेंटेटिव है कोई, मान लो बीजेपी का तो कोई है नहीं, अब जिस भी पार्टी का हो सारे एक्सपेक्ट करते हैं एनसी और कांग्रेस का जोड़ आएगा अगेन, जैसे चलता है, जैसे हम देख रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि भाई हमारे काम हो, हमारी रिहेबिलिटेशन का मुद्दा उठाए, असेंबली में उठाए, पार्लियामेंट में उठाए और जितना जल्दी हो सके दे। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। कमरे 2-3 वहाँ जगती में बनाए, उनसे कुछ नहीं होता। 6000 लोगों को नौकरियाँ इन्होंने दी, वो भी मनमोहन सिंह ने उस टाइम दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। दे डिड नथिंग फॉर कश्मीरी पंडित्स, दे हैव स्पोकन एंड यूज्ड अस एज यूज एंड थ्रो पीपल। अमित जी से हमें बहुत उम्मीद थी, मोदी साहब से बहुत हमें उम्मीद थी, बट ऑल इन वेन, नथिंग हैज़ बीन डन फॉर कश्मीरी पंडित्स। उनको जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई यहाँ कुछ जोन बने थे फॉर ओवर रिहेबिलिटेशन, वो रातों रात गायब हो गए। उम्मीद क्या है, पहली उम्मीद क्या है अगर आप वोट करते हैं? पहला मुद्दा क्या होगा कश्मीरी पंडित? पहला मुद्दा कि हर कोई जो भी यहाँ पे वो बात करे हमारे वापसी आने का, हमारे रहन सहन का, हमारी सिक्योरिटीज़ का, जिस तरह से वो, ताकि वो माहौल को कंड्यूसिव बनाए। कश्मीरी ऐसा कोई नहीं है कि कोई, मुझे लग रहा है शायद ही कोई होगा जिसको अपने मादरे वतन से मोहब्बत नहीं है,
और उसको इस वतन की याद नहीं आई। वो वही होगा जो वेल सेटल है, बट बहुत सारे लोग जो एल्डरली लोग हैं, नए बच्चे जिनको पता ही नहीं है, वो सुनते आ रहे हैं कि हमें कश्मीर ऐसा होता था, वैसा होता था। मैं खुद एज एन मतलब 40s में हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, ना तो मैं प्राइवेट एम्प्लॉय। मैं चाहूँगा ज़रूर कि मेरे के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ बने, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ कदम उठाए, कुछ स्कीम बनाए, ताकि कश्मीरी पंडित भी वहाँ पे अपने आप को देखे कि फ्यूचर देखे।